आज हम क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसमें बोलता है पहले तो एलसीएम निकालिए, उसके बाद एचसीएफ निकालिए, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इसका और इसका इंटू प्रोडक्ट नंबर दिया गया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। (26) एंड 91, तो इसका रफ में हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 26 इसका रफ में हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे दोनों नंबर का। 26 2 से किए 13, 13 से किए 1 और 91 के निकाले। 7 से किए 13, 13 से किए 1। 26 का क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 और 91 का क्या आ जाएगा 7 इंटू 13। एचसीएफ देख लेते इसका, तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ होता है जिसको दोनों में कॉमन नंबर हो, तो इसमें ये दोनों में ये कॉमन है 13, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में सारे नंबर इंटू होते हैं और जिसमें ज़्यादा रहते हैं उसको लेते हैं, तो इसमें 2 देखते हैं, 2 एक ही है, 2 इंटू इसमें 7 इंटू 13 दोनों है, इसमें दोनों में तो एक ही लेंगे, कोई सा भी एक, तो इसका एलसीएम हमारा गया 182। अब बोला था प्रूफ करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ 13 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 और सेकेंड नंबर क्या है 91। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2366 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2.1.2 का 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 510 एंड 92, 510 एंड 92, इसका भी रफ में हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 510 का 2 से किए 225, 3 से किए 85, 85, फिर 5 से किए तो 17 और 17 वन जा 17, 510 क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से किए 46, 2 से किए 23, 23 से किए 1, तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ देखते हैं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, ये और कोई तो कॉमन नहीं है, एक 3, ये 23 है और कोई कॉमन नहीं है,
इसका HCF आ जाएगा 2 एंड LCM सारे को लिखना। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दो जगह। यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे इसमें 2 क्रॉस 2, इसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसका LCM को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23460। तो हमको प्रूफ क्या करना था, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना है, HCF आया 2 और LCM आया 23460। तो LCM क्या था 2 इंटू 23460 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या था 510 और सेकंड नंबर 92। 510 इंटू 92, तो इस दोनों का इंटू करेंगे हमारे पास आएगा 46920 इक्वल टू में इस दोनों का इंटू करेंगे तो 46920 दोनों इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था हमको। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या था 336 एंड 54। 336 एंड 54, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में निकाल लेंगे। 336 2 से किए 168, फिर 2 से किए 84, फिर 2 से किए 42, फिर से 2 से किए 21, 3 से किए 7, 7 से किए 1। 336 का 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। और हम देख लेते हैं 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। रफ में ये निकालेंगे 54, 2 से किए 27, 3 से किए 9, 3 से किए 3, 3 से किए 1। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका LCM क्या आ जाएगा, फर्स्ट HCF देख लेते हैं। HCF जो दोनों में कॉमन हो, तो ये कॉमन है और 2 इसमें नहीं है, 3 ये कॉमन है। 2 इंटू 3 इक्वल टू में 6, इसका LCM हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम्स 2 है, तो ये लेंगे यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके यहाँ भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम है, तो इसमें से ये ले लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये 7 बच गया, इसको भी ले लेंगे इंटू में 7। कर देते हैं। तो इसका LCM हो जाएगा 3024। देखो प्रूफ क्या करना था, LCM इंटू HCF कटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। LCM क्या है 3024 इंटू में 6 कटू में फर्स्ट नंबर क्या था 336 में 54। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
आ जाएगा 18144 इक्वल टू में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18144। चैप्टर 1 और क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 12, 15 एंड 21। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे रफ में। 12 का 2 से किए 6, 2 से किए 3, 3 से किए 1। 12 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 का निकाल लेंगे। 15 3 से 5, 5 से 1, तो 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21, 21 का प्राइम फैक्टर 3 से किए 7, 7 से किए 1, 3 इंटू 7। इसका HCF देखेंगे। HCF क्या होगा? जो सब में कॉमन हो। इसमें 2 2 इस दोनों में 2 नहीं है। 3 जो है सब में कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 3। 5 और 7 इस तीनों में से कोई में नहीं है, तो 3 सब में है, इसलिए HCF इसका 3 आ गया। और LCM देखेंगे। 2 इसमें है, 2 क्रॉस 2, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोई एक 3 ले लेंगे। तीनों में से कोई एक, जो सबसे ज़्यादा बार रहता है वहाँ लेते हैं। तीनों में एक एक 3 है, तो कोई सा भी 3 ले लेंगे। 3 इंटू 5, 5 भी सिंगल है, इंटू 5 इंटू 7, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 420 इंटू 5, 5 छूट जाइए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 16 इंटू 7, 423। LCM इसका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 17, 23 एंड 29। क्वेश्चन नंबर 17, 23, 29। सबसे पहले इसका रफ में प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 17 का, ये सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होता है। तो 17 इक्वल टू 1 इंटू 17, 23 इक्वल टू में 1 इंटू 23, 29 इक्वल टू में 1 इंटू 29। इसका HCF देखेंगे। इसमें कॉमन क्या है? 1, सब में 1 है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। इस सब का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1 1 3 3 9। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8 9 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 एंड 25। तो 8 का सबका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे रफ में। 8, 2 से किए 4, 2 से किए 2, 2 से किए 1। इसका क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3 से किए 3, 3 से किए 1, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3 इंटू 3। उसके बाद 25 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 25, इसको 5 से किए
फाइव, फाइव से किए 1, 25 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। अब इसमें से कॉमन कोई नहीं है, देख रहे हैं, तो कॉमन कोई नहीं होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि HCF 0 हो जाए। कॉमन कोई भी नहीं रहेगा तो उसका HCF 1 आएगा। और LCM क्या आएगा 2, 3 बार है, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे इस दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 भी यहाँ पे 2 बार है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 8, 9, 25, 9 8 72 और 25 इंटू 72 इक्वल टू में हो जाएगा 1800। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका HCF दिया हुआ है और फाइंड LCM करने बोल रहा है, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे। एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 306,657, इसका HCF कितना है 9। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकेंड नंबर 657 और फाइंड करने का बोला है LCM। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे LCM इंटू HCF का वैल्यू कितना है 9 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657। LCM इक्वल टू में 306 इंटू 657 और ये इंटू में था, इधर इधर आके डिवाइड में हो गया। इसको हम 9, इसको हम कट कर सकते हैं 34 टाइम्स, तो LCM इक्वल टू में 34 इंटू 657, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22338। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n Question number 5. Check whether 6n can be end with the digit 0 for any natural number. तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो चेक करने के लिए कि 6n जो होता है वो 0 से एंड होगा। 6n can end with 0 if 2 and 5 both are prime factor of the number. Both are its prime factor. 6 and can end with 0 if 2 and 5 both are the prime factor of 0. तो चेक करते हैं, इसको रफ में निकाल लेंगे। 6 को 2 3 3 1, तो 6 तो 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 तो है और 5 नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर 6 इंड से नहीं होगा। 6 का इंड विथ 0 कंडीशन दिया हुआ है, 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर होगा तभी होगा। तो लिखेंगे 5 is not prime factor of 6. Therefore
6n cannot end with 0। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि कैसे कोई 6n होगा 0 में। एग्जाम्पल में 10 देख लेते हैं। 10 का एग्जाम्पल है, लास्ट में 0 है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 5 1, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 5 भी है तो इसका इंड 0 से हो रहा है। ये अलग से ये क्वेश्चन में नहीं है, ये समझाने का। क्वेश्चन नंबर 6, वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। इसको चेक करना है, बताना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो लेट x equal to 7 into 11 into 13 plus 13 and y equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। x को देखते हैं। 7 into 11 to 13 प्लस 13, यहाँ से 13 कॉमन आ सकता है, चलिए यहाँ से 13 कॉमन ले लिए, बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू में 78। अब 78 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इसका आ जाएगा 2 से दिए 39, 2 से दिए 13, 13 से दिए 1, 13 इंटू 2 इंटू 13 13 इंटू 2 इंटू 1 मिनट 13 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू वाई कर सकते हैं। अब वाई इक्वल टू में क्या था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 इसमें भी है 5 इधर भी है, 5 कॉमन लिए तो आया 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 दिया जाएगा 5 इंटू 1 009।
ये इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1 009 both number x and y have factor than other. The factor than वन के अलावा भी इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, तो वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके भी वन के अलावा इतने फैक्टर हैं एक्स नंबर के, एंड इसके भी, तो इस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। these number therefore these number are composite number. Question number 7. There are circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round on a field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ है, सोनिया और रवि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू की। सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा दोनों को एट द सेम पॉइंट पे मीट करने के लिए? हाउ मेनी मिनट्स विल बी मीट अगेन, दोबारा मीट। सिंपली इन दोनों कैल्शियम निकाल लेंगे तो द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18. LCM 12 and 18 इक्वल टू में 12 का प्राइम फैक्टर देख लेते हैं, 2 × 2 × 3, और 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो LCM क्या हो जाएगा 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स इस दोनों में से किस में आया है, तो यहाँ से उठा लेंगे 2 × 2 और 3 यहाँ से ज़्यादा टाइम इसमें आया है 3 × 3। इसका LCM हो जाएगा 2 × 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। Therefore Sonia and Ravi meet at starting point after 36 minutes.